हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होता है? मान लीजिए कि एक सॉलिड ब्लॉक है जिसकी इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वी है, और हीट करने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वी डैश हो जाता है। ओके, तो देखिए यहीं लिखा है, लेट अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ इनिशियल वॉल्यूम वी इज हीटेड थ्रू a temperature delta T and its final volume becomes V dash। हीट करने के बाद इसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाता है, V डैश हो जाता है। तो चेंज कितना हो रहा है वॉल्यूम में? चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू V डैश माइनस V डैश इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम प्लस ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, देखिए कह रहा है कि सॉलिड ब्लॉक की इनिशियल वॉल्यूम V है, लेकिन टेम्परेचर में जितना आप चेंज करोगे, जितना अधिक चेंज करोगे, उसी के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में भी चेंज ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास दो क्यूब हैं, एक का वॉल्यूम मान लेते हैं 5 मीटर क्यूब है, और एक का वॉल्यूम क्या है, कि 15 मीटर क्यूब है। तो जो चेंज होगा ना, जब टेम्परेचर में चेंज अधिक होगा तो इसके वॉल्यूम में भी चेंज क्या होगा, अधिक होगा। टेम्परेचर में चेंज अधिक होगा तो इसके वॉल्यूम में भी क्या होगा, चेंज अधिक होगा। इसमें कम होगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर में चेंज हम कम माने हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हम कह रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ टेम्परेचर में चेंज जो हो रहा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहे हैं। फिर क्या रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा चेंज भी होगा, उसके वॉल्यूम में उतना ही अधिक चेंज होगा। हीट करने के बाद उसके वॉल्यूम में उतना ही अधिक चेंज होगा। ओके, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, डेल्टा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V इंटू डेल्टा T, दिस प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो प्रोपोर्शनलिटी को कन्वर्ट करेंगे इक्वलिटी में तो हो जाएगा गामा, और इसी गामा को हम क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ओके, गामा क्या है कि गामा को हम राइट कर सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू क्या, डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा T भी राइट कर सकते हैं। ठीक, और इधर डेल्टा V इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा T इंटू V, साइड चेंज, डेल्टा V को राइट कर सकते हैं V डैश माइनस V की साइड चेंज कर दीजिए, V प्लस V इंटू डेल्टा T इंटू गामा, V और V कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा T, तो V डैश इज इक्वल टू हो जाएगा V इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा T। ओके, तो यही लिखा है कि दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गामा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। इट्स एसआई यूनिट इज केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, सबकी यूनिट सेम होती है, एसआई यूनिट, चाहे वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन हो, और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन हो। ओके, थैंक यू।